हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा आखिर वर्चुअल डोम क्या होता है। जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था रिएक्ट क्या है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि रिएक्ट वर्चुअल डोम पे हमारे एलिमेंट को अपडेट करता है। तो आखिर ये है क्या? तो वर्चुअल डोम एक लाइट वेट मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है जो कि रियल वर्ल्ड जो डोम होता है हमारा, जिसका फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, वो उसकी कॉपी करता है एक तरीके से। इन रिएक्ट एवरी टाइम द कंपोनेंट को और स्टेट जब अपडेट होते हैं, जब डाटा चेंज होता है, तो एक वर्चुअल डोम क्रिएट होता है। तो रिएक्ट क्या करता है, उस वर्चुअल डोम को पिछले प्रीवियस डोम से कंपेयर करता है यूजिंग डिफिंग एल्गोरिथम। तो ये कैलकुलेट करता है और ये पेज को विदाउट लोड करे हम इसमें डाटा चेंज कर सकते हैं वर्चुअल डोम की मदद से। और जब हम नहीं करते, ये इंटरनली रिएक्ट में चेंज होता है। तो ये कॉन्सेप्ट है जो रिएक्ट में इंटरनली यूज होता है। तो यही रिएक्ट की परफॉर्मेंस को बढ़ाता है और ये अपडेट्स को बहुत सारे पार्ट में रियल डोम में अपडेट करता है। तो इसके रिजल्ट में हमें बेटर परफॉर्मेंस मिलती है और स्मूथ यूजर एक्सपीरियंस मिलता है। तो जो स्पीड होती है, जो रियल डोम होता है उसमें फ्लो होती है। तो वर्चुअल डोम में फास्ट और ऑप्टिमाइज स्पीड होती है यूजिंग डिफरेंट एल्गोरिथम। जो अपडेट कॉस्ट होती है, कुछ भी अपन डाटा अपडेट करते हैं तो रियल डोम में बहुत एक्सपेंसिव होती है। और वर्चुअल डोम में एज चीप, एक्सपेंसिव मतलब एज मनी के फॉर्म में नहीं, एज कंप्यूटेशनल पावर के फॉर्म में। तो उसकी एक्सपेंसिव होती है, इसमें चीप होती है। और रेंडरिंग जो होती है इसमें प्री रेंडर होते हैं और इसमें केवल नोट्स अपडेट होते हैं हमारे। और उसमें डायरेक्ट डोम एपीआई में मैनिपुलेशन होता है। इसमें एब्स्ट्रैक्ट करके हम रिएक्ट में मैनिपुलेशन करते हैं। और इसकी फ्रेमवर्क है, जैसे वेनिला, रियल डोम में वेनिला जे क्वेरी का यूज होता है और इसमें रिएक्ट का यूज होता है। तो वर्चुअल डोम काम कैसे करती है? इनिशियली रेंडरिंग होती है इसमें, जब रिएक्ट का यूआई वर्चुअल डोम में रेंडर होता है, वो माउंट होता है रियल डोम के रिजल्ट पे। ओके। फिर when जब जब डाटा चेंज होता है, जब प्रोब्स और स्टेट की मदद से, तो वर्चुअल डोम क्रिएट होता है। और फिर डिफिंग एल्गोरिथम रहता है इसमें, वो कंपेयर करता है वर्चुअल डोम को प्रीवियस डोम से। तो इसमें एक प्रोसेस होती है रिकॉन्फिगरेशन की, जो कि अपडेट्स को चेंज करती है। फिर इसमें एक आइडेंटिटी चेंज होती है, फिर ये कैलकुलेट करता है डिफरेंस। फिर वो चेंज होता है, रिमूव होता है, अपडेट होता है। और जब हमारा रियल डोम अपडेट होता है तो उसके जो एक्चुअल डोम है वो भी अपडेट होता है। तो ये हमारी ऐप को फास्ट और एफिशिएंट बना देता है। जैसे ये एक हमारा एग्जांपल दे रखा है कि इसमें हमारा एक एचटीएमएल एलिमेंट है, तो इसमें चेंज नहीं हो रहा, लेकिन इसमें आपने देखोगे यू वांट टू चेंज इट हेलो जीपीटी, तो आपको चेंज करना है। तो ओल्ड वे में क्या करोगे, आप डायरेक्ट हेलो करोगे। न्यू वे में आपने करा हेलो जीपीटी करना है। तो फाइंड द चेंज ओनली इन टेक्स्ट, हमें केवल टेक्स्ट में चेंज करना है, हमें पूरा एलिमेंट चेंज नहीं करना है। तो आपको केवल टेक्स्ट नोड को अपडेट करना है, ना कि पूरे एलिमेंट को अपडेट करना है। तो मतलब हमें अगर पूरी पूरी वेबसाइट में कुछ चीजें चेंज करनी है तो हम उस पर्टिकुलर पार्ट को चेंज करें, ना कि पूरी वेबसाइट को रिलोड करेंगे। ओके। वर्चुअल डोम का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि रियल डोम में फ्लो है इसका पर। अगर वो पूरा एलिमेंट चेंज होगा तो बहुत टाइम लगेगा, तो ब्राउजर में हमारी वेबसाइट को रिलोड होने में टाइम लगेगा, तो यूजर का इंटरेक्शन खराब होगा। इस कारण हम वर्चुअल डोम का यूज करते हैं। और इसमें फ्रीक्वेंट चेंज होते हैं, लाइक टाइपिंग, इनपुट, एनिमेशन जो भी है, उस हिसाब से हमारा डोम चेंज होता है। और बेनिफिट क्या क्या है इसके? फास्टर अपडेट्स हो जाता है, कंपोनेंट री रेंडर हो जाते हैं, इफिशिएंट हो जाता है डिफिंग एल्गोरिथम की मदद से, परफॉर्मेंस भी बढ़ जाती है इसकी। और इसमें अब्स्ट्रक्शन होता है हमारा, मतलब डेवलपर को जो इंटरनली डोम अपडेट होता है तो कुछ रिएक्ट को ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेता है। तो इसका अगर समरी दो वीडियो की मैं आपको, तो वर्चुअल डोम है एक टेक्निक है जो रिएक्ट यूज करता है यूआई कंपोनेंट को फास्टर और इफिशिएंटली तरीके से मिनिमाइज करता है डोम मैनिपुलेशन को। फिर इससे क्या होता है, जो दो वर्जन वर्चुअल डोम कंपेयर करता है, तो नेसेसरी चीजें हैं वो एक्चुअल डोम पे चेंज होती है। ओके। तो ये इस कॉन्सेप्ट की वजह से रिएक्ट का परफॉर्मेंस बहुत फास्ट है। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। मैं आगे आने वाले वीडियो में रिएक्ट के और वीडियो बनाऊंगा। अगर आप कुछ डाउट है तो आप कमेंट करें, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।